एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को 15 अगस्त और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली मुझे याद ही नहीं था कि आज है जन्माष्टमी और आज मैं सोने को प्रायोरिटाइज कर रही थी क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते से मेरा काम बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। तो मैं देर से सो के उठी हूँ और जैसे ही उठी वैसे देखा कि इंडिया में सबने व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखा है जन्माष्टमी का। तो शुक्र है वो स्टेटस देखकर मुझे याद आ गया क्योंकि जन्माष्टमी में मैं हमेशा व्रत करती हूँ। भूल जाती तो व्रत भी नहीं कर पाती। और रही बात 15 अगस्त की, तो कल मैंने सोचा था कि मैं हाई कमीशन ऑफ इंडिया जाऊंगी। मेरे ऑफिस के बगल में ही बिल्डिंग है, एक्चुअली सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज वहीं पर है और वहां पे आपको सेलिब्रेशन दिखाऊंगी इंडिपेंडेंस डे का। लेकिन कल ही 2 हफ्ते बाद पहली बार धूप निकली थी और मेरे पास इतने सारे कपड़े थे धुलने के लिए, तो मुझे प्रायोरिटाइज करना था कि मैं इंडिपेंडेंस डे वहां जाकर मनाऊं ऑफिस में और पूरे दिन वहां रहूं या फिर अपने कपड़े धुलूं। और दोस्तों, मैंने कपड़े धुलना प्रायोरिटाइज किया। मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि कपड़े धुलना और उन्हें टाइम से सुखाना विल बी द गोल ऑफ माई डे। लेकिन आइए न्यूजीलैंड, आपके भी ऐसे प्रैक्टिकल गोल्स बनते रहेंगे दिन में। अभी मैंने सारी लॉन्ड्री कंप्लीट कर ली है, तह करके रख भी दी है और पीछे कुछ किचन के कपड़े सूख रहे हैं। रोटी वगैरह को जूठा मानते हैं हमारी तरफ, तो पक्का खाना बनाने के लिए या पूजा में चढ़ाने के लिए साफ कपड़ों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने सारे कपड़े धुल के लगा दिए हैं। अभी मुझे करना है दिन का सबसे टफ काम, वो है ग्रोसरी शॉपिंग। तो वेलिंगटन में आप कई जगह जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, ऑब्वियसली सुपरमार्केट में, फार्मर्स मार्केट में, और कुछ इंडियन सुपरमार्केट्स भी हैं जहां से आप इंडियन स्पाइसेस और लेंटिल्स वगैरह खरीद सकते हैं। अभी तक वेलिंगटन के पिटोनिया एरिया में योगी जी करके एक शॉप थी और वहां पर ही मोस्टली इंडियंस जाते थे, लेकिन अभी लोअर हेड में बॉम्बे बाजार करके भी एक शॉप है, वहां पर भी आप सारी चीजें खरीद सकते हैं। इंडियन सुपरमार्केट है वो, जैसा नाम ही सजेस्ट करता है। मैंने सोचा कि मैं बॉम्बे बाजार से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ और सारा सामान घर पे आ जाएगा। सामान तो मुझे सारा मिला लेकिन वो डिलीवरी नहीं करते घर पे, तो मुझे धीरे धीरे जाकर शॉपिंग करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली एक बार में तो मैं सारा सामान उठा के नहीं ला पाऊंगी। अभी घर के सामने पेट्रोल पंप है, जिनका पेट्रोल पंप है वो इंडियंस ही है, तो वहाँ पर काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ से जनरली मैं लेती हूँ 10 किलो आलू का बैग और 4 किलो रेड अनियन। कुछ फल फ्रूट्स लेके आने हैं तो वो तो मैं न्यू वर्ल्ड से ले आऊंगी, सुपरमार्केट से पास में ही है, चाहे महंगाई मिले बट कुछ फ्रूट्स तो आ जाएंगे पूजा के लिए। ड्राई फ्रूट्स वगैरह नॉर्मली मैं इंडियन मार्केट से ही लेती हूँ, लेकिन अभी पता नहीं मैं वहाँ जाऊंगी कि नहीं। अभी का मेरा गोल है कि मैं पूजा की सारी तैयारी कंप्लीट कर लूँ। और हाँ, आपको मैं दिखाती हूँ, बसंत आने लग गया है, तो ये देखिए बसंत की शुरुआत हो चुकी है, तो छोटे छोटे फूल जो है वो भी आने लगे हैं। आसपास में ज्यादा नहीं है लेकिन दिखाती हूँ, ये मैग्नोलिया के फ्लावर्स आने लगे हैं और अभी धीरे धीरे ये सारे जो सूखे पेड़ है ना, इन सब में फूल आ जाएंगे और ये पूरा व्यू बहुत सुंदर हो जाता है। ये जो फल आप देख रहे हैं ये ऑरेंज की तरह दिखता है, लेकिन ये ऑरेंज नहीं है, ये है ग्रेप फ्रूट। अंदर से इसे काटेंगे तो ये बिल्कुल पिंक कलर का निकलता है। बहुत टेस्टी नहीं होता लेकिन हार्ट के लिए अच्छा होता है। पक चुका है तो इसे तोड़कर मैं बाहर रख दूंगी कल, ताकि जिन्हें चाहिए वो फ्री में लेकर जा सके। और इसके ठीक पीछे अगर आप नजर डालेंगे तो ये देखिए पहाड़ों का जो व्यू है, ओ माय गॉड, ये रेमुटाका हिल रेंज है और बहुत दिन बाद एकदम सफेद साफ सुथरे पहाड़ दिख रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे बादल रहते हैं और इस साइड से जब हवा चलती है ना, फ्रीजिंग, पूरा घर ठंडा हो जाता है। लेकिन ज्यादा दिन नहीं है, 2 या 3 हफ्ते की बात है। ऑफिशियली 1 सितंबर से न्यूजीलैंड में हो जाती है स्प्रिंग की शुरुआत। फिर भी ठंड काफी है लेकिन धीरे धीरे जो फूल है वो उगने शुरू हो जाएंगे। पीछे चिड़िया इकट्ठी होने लगी है, इन्हें फीड कराते हैं। विदिन 2 मिनट ये सारे चावल साफ करके चली जाती है और अगर कभी चावल ना हो और मैं सोचूं कि इन्हें कुछ और खिला दूं, लिटरली ये खाती नहीं है और आधे 1 घंटे तक वेट करती है कि मैं इन्हें चावल ला के दूं और स्पेशली डालूं। और कितनी बार ऐसा होता है कि मैं अपने लिए चाहे शॉपिंग करने जाऊं या ना जाऊं, लेकिन चिड़िया के लिए स्पेशली मुझे राइस खरीदने जाना ही पड़ता है। यहाँ पे मैंने पूजा की थाली भी साफ कर ली है। ये दिया मुझे गिफ्ट किया था मेरे एक कलीग की मम्मी ने और मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है, मेरे बहुत काम भी आया पूजा में। और सरप्राइज मत होना कि पूजा के थाल के पास लाइटर क्या कर रहा है, अगरबत्ती जलाने के लिए काम आता है। कोई यहाँ पे धूम्रपान नहीं कर रहा। कुछ ना कुछ डोनेट करते रहती हूँ हमेशा, तो अभी एक बैग कपड़े में डोनेट करके आ चुकी हूँ। और यहाँ पर मेरी कुछ इंडियन जूतियां हैं, विशाल की भी हैं, और नीचे कुछ पुराने जूते हैं स्केचेस वगैरह के जो अब हम यूज नहीं करते, तो ये भी मैं डोनेशन के लिए आज डालूंगी। शुभ दिन में शुभ काम करना तो बनता है। अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे बात करने, सबको जन्माष्टमी विश करने। अगर मैंने पहले शॉपिंग कर ली तो लेट हो जाएगा और घर में सब परेशान हो जाएंगे कि मैं कॉल क्यों नहीं उठा रही, तो पहले घर पे कॉल करते हैं। तो हो गई बात घर पे और अब मैं निकल रही हूँ थोड़ी बहुत आसपास से शॉपिंग करने के लिए। अभी यहाँ पर, वहाँ पीछे और इस पूरे पेड़ में हो सकता है इसमें भी फ्लावर्स आने वाले हैं। इसमें बाई एनियल यानी 2 साल में एक बार फ्लावर्स आते हैं। यहाँ पे देखो 10 किलो का पैक अगारिया पोटैटो का लगा है $11 में, और यहाँ पे अगर आप बचाओगे गवर्नमेंट वॉश्ड पोटैटो तो ये है $21 में। नॉर्मली मैं यही वाली यूज़ करती हूँ तो मैं यही वाली लेने वाली हूँ। सिर्फ सफ़ेद प्याज है ये वाले, इनका टेस्ट सेम नहीं होता है, लाल प्याज खत्म हो गए वो पर केजी में, लेकिन पर केजी महंगा पड़ता है। ये आ गई 10 किलो
आलू और मेरा दिसंबर तक का काम हो गया। प्याज उनके पास थी नहीं क्योंकि ऑब्वियसली छोटी सी दुकान है पेट्रोल पंप की, तो वो बहुत ज्यादा बल्क में सामान नहीं मंगाते और कुछ दिन बाद नवरात्रि आ जाएगी तो वैसे ही नहीं खा पी सकते। अभी चलते हैं सुपरमार्केट बाकी का सामान लेने के लिए, फल फ्रूट्स लेने के लिए, और इन जूतों को रास्ते में डाल देंगे क्लोथिंग बिन में। और ये गए जूते क्लोथिंग बिन में। पहले मैं कपड़े डोनेट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। पीछे अभी कुछ लोग अपने डॉग को घुमाते हुए जा रहे थे और कुछ बच्चों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। लाइक लिटरली डॉग की तरफ जबरदस्ती बात कर रहे हैं। वो रोड की दूसरी साइड चल रहे हैं और बच्चे इस तरफ से बात करते हुए जा रहे हैं और उन्होंने जैसे ही मुझे देखा कि मैं उनको नोटिस कर रही हूँ, दे जस्ट बिकेम वेरी पोलाइट कि ओह हाय हेलो हाउ आर यू। थोड़ा सा बच्चों से सावधान रह के चलिए, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करिए, अदरवाइज फालतू में आपका मूड खराब कर देंगे। सुपरमार्केट आ गए और घुसते ही फूलों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, इतने प्यारे प्यारे बुकेज लगे हैं। ओह माय गॉड। किसी को बुके गिफ्ट करना है ना तो सुपरमार्केट से ही लो, यहाँ पे वैरायटी भी मिल जाती है और फ्लारिस्ट की दुकान से सस्ते भी पड़ते हैं। अच्छा, ये खुशबू इन फूलों से आ रही है, इनका नाम है हाइसिंथ। लिलीज लेने का सोच रही थी डेकोरेशन के लिए, लेकिन अभी सारे बर्ड्स हैं। और लिलीज में बता दूं, ये एशियाटिक लिली होता है, मोस्टली कलरफुल। इसमें फ्रेग्रेंस कम होती है और जल्दी मर भी जाते हैं ये फ्लावर्स। अगर आप वाइट लिलीज लेंगे $1-2 आपको महंगे पड़ेंगे और ब्लूमिंग होंगे तो ऑब्वियसली थोड़े से और महंगे पड़ेंगे, लेकिन वो खुशबू भी अच्छी देते हैं और ज़्यादा दिन तक चलते भी हैं। लेकिन ये सारे ऑलमोस्ट मुरझाने वाले, इसलिए मैं ले नहीं रही। कुछ दिन पहले मैंने क्लिप ली थी और ये पैशन फ्रूट जो है ये $45 समथिंग में लगे थे और अभी देखो $57 भैया, 3000 रुपये के आसपास किलो है ये। 18 ग्राम का पुदीने का पैकेट है और ये है $6 का, यानी 300 रुपये का। इतना तो इंडिया में हम सूखे पत्ते बोल के गाय को लिए निकाल देते हैं। 600 रुपये की 50 ग्राम मिर्ची है दोस्तों, और बैगन देख लो 300 रुपये का एक बैगन है, वो भी मरियल $3 यानी करीब 150 रुपये की एक शिमला मिर्च है। खीरा लगा है 250 रुपये का एक। नहीं ले रही भैया मैं। आपको पकौड़े वगैरह घर में बनाने नहीं आते तो ये इंडियन प्लेटर है शोर मेरिनेर का, ये अच्छा है, बिना एग वाला होता है, वीगन है और हलाल भी है, तो आप इसे ले सकते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है। मैंने अभी रिसेंटली कल ही ख़त्म किया है, इसलिए आज मैं नहीं ले रही। जब भी आप सुपरमार्केट से कोई भी जूस लेने के लिए जाते हैं तो इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लीजिए। मोस्टली आप इन्हें व्रत में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई ना कोई सॉल्ट वगैरह डेफिनेटली यूज़ होता है। सॉल्ट, सोडियम लिखा हुआ है, सॉल्ट वगैरह डालना पड़ता है इन्हें प्रिजर्व करने के लिए। कई जूसेस में कुछ प्रिजर्वेटिव्स या अल्कलाइंस भी यूज़ होते हैं। एंड द सेम गोज फॉर कोकोनट वाटर। यहाँ पे देखिए सोडियम लिखा हुआ है, तो पैक्ड कोकोनट वाटर में भी आपको सोडियम मिलेगा, नमक मिलेगा, तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते व्रत में। लेकिन इस कंपनी का कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है। ये UFC का कोकोनट वाटर बिल्कुल रियल कोकोनट वाटर की तरह टेस्ट करता है, तो मैं इसे खरीदती हूँ। लेकिन अभी ये $4.29 में लगा है, $3 के आसपास में लगा हो तो आप इसे खरीद लीजिए, सस्ता प्राइस है। ड्राई फ्रूट्स खुले भी मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ना पड़ता है कि ये सॉल्टेड तो नहीं है, नेचुरल काजू नहीं है, तो मैं नहीं ले रही हूँ। आम ले लिए मैंने। ये बेसिक दूध का डब्बा पैंडेमिक के पहले $2 का मिलता था, अब देखो $4.60 का हो चुका है और ये सबसे सस्ता है। ये करीब पड़ा दूध 250 रुपये लीटर। तो ये है $3500 का सामान, $72 का सामान आया है इतना। और न्यू वर्ल्ड में अभी ऑफर चल रहा था कि अगर आप $20 समथिंग स्पेंड करते हैं तो स्टिकर्स जमा होते हैं और आपको ये छोटे छोटे बोल्स या फिर कोकट्स जिन्हें कहते हैं उनका सेट मिलता है। तो ये 2 का सेट मिल गया है मुझे, अच्छी बात है। इन्हें धुलकर आज इसी में भगवान के लिए भोग लगाएंगे। तो इससे पहले पूरा अंधेरा हो जाए मैं जल्दी से 1-2 फूल ले आती हूँ, क्योंकि मार्केट में फ्लावर्स जो थे वो ताज़े नहीं मिल रहे थे। मैं सामने रिटायरमेंट हाउस में आ गई हूँ और यहाँ से 1-2 फूल उठा लूंगी, क्योंकि इनके फूल बस बर्बाद ही होते हैं और कोई मना भी नहीं करता। ये मिल गए थोड़े से फूल और मैं पीछे साइड से तोड़ती हूँ जहाँ पे फूल दिखते नहीं है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने बना ली है अपनी स्मूदी, बेरीज, बनाना और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के। ये मेरा आज का फर्स्ट मील है। सुबह मैंने सिर्फ कॉफी ली थी व्रत में। फाइनली सारा काम और साफ सफाई सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे मेरी खीर बन के है रेडी, अभी अभी बन के है, लेकिन ठंड के कारण परत पड़ने लगी और ये ब्राउन दिख रही है क्योंकि इसमें मैंने ब्राउन शुगर डाली है। अभी इसमें डाल देते हैं बादाम। Here we go।
अब इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और जैसे जैसे गाढ़ी होगी वैसे वैसे एकदम रबड़ी की तरह बन जाएगी। यहाँ पर आलू उबल रही है लेकिन मेरा प्रेशर कुकर जो है वो खराब हो गया तो इसे लग रहा है टाइम। अगर आप न्यूजीलैंड में रहने के लिए आ रहे हैं तो अपने लिए प्रेशर कुकर, एक मिक्सर ब्लेंडर और एक प्लेन तवा लाना मत भूलिएगा। प्लेन तवा मैं इसलिए सजेस्ट करी क्योंकि वो हर तरीके के गैस स्टोव में यूज हो जाता है। यहाँ पर मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। अब जैसे जैसे भोग बनेगा वो भी यहाँ पे रखते जाऊंगी। पूरी और आलू की सब्जी बनानी रहती है अभी। और मेरे पास कृष्ण जी की अलग से फोटो नहीं है लेकिन ये मम्मी ने दी थी मुझे, ये लेकर आई हूँ मैं। प्लस यहाँ पे मैंने सारे जार्स वगैरह धुल के रख लिए हैं क्योंकि अब त्योहारों का व्रत का सीजन है तो साफ बर्तनों में सारी व्रत की चीजें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्टोर करके रखेंगे। और यहाँ पे मैंने कल मटर भिंगा दिए थे, जैसा मैंने कहा मुझे याद नहीं था कि आज जन्माष्टमी है। कोई नहीं, इसे कल बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड में कहीं पर सेलिब्रेशन नहीं होता, मंदिरों वगैरह में आपको जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन मिल जाएगा। क्राइस्ट चर्च में मैं थी तो वहाँ पे स्कॉन टेम्पल में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता था। रात के 12 बजे तक हम वहाँ पर रुके थे, भजन कीर्तन चलता रहता है। आई एम श्योर ऑकलैंड में भी ऐसे टेम्पल्स होंगे। वेलिंगटन में जहाँ तक मुझे पता है एक मंदिर है एयरपोर्ट के साइड में, वहाँ पर ऑलमोस्ट हर फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है। लेकिन मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगी क्योंकि जैसा मैंने सीखा है बचपन से, रात को 12 बजे हमारे यहाँ कृष्ण जन्म मनाया जाता है तो मैं उसी हिसाब से घर में चीजें करना पसंद करती हूँ। कोई हो साथ में तो फिर जाने का मन भी करता है। अब आधी रात को कहाँ मैं अकेले भटकते रहूंगी। मैं बनारस से हूँ तो जब हम छोटे थे तो मेरे मम्मी पापा वगैरह सब लोग मिलकर घर में झांकी सजाते थे और पूरे मोहल्ले के लोग आते थे श्री कृष्ण जी की झांकी देखने के लिए और 7 दिन तक भजन कीर्तन खूब चलते थे। अब तो ऑब्वियसली वो माहौल नहीं है और हमने भी अब घर चेंज कर लिया, सारे लोग अलग अलग जगह मूव हो गए। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ प्रॉपर सेलिब्रेशन होता है और अब तो छोटे छोटे भतीजे भतीजियां भी है तो वो भी राधा कृष्ण बन के मुझे हमेशा वीडियो भेजते हैं। अब मैं चली सारा काम खत्म करती हूँ और उसके बाद घर पे कॉल करती हूँ, देखती हूँ इंडिया में क्या क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, मेरे दोस्त मेरे फैमिली क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। चलो जी, सारी तैयारी हो गई। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाइट्स भी लगा दी है, दिवाली की लाइट्स है क्योंकि अदरवाइज पूजा करो तो सामने बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लगता है। खाना वगैरह ढक दिया है, इसे ढकना बाकी। पूरे किचन की साफ सफाई हो गई है, बस खाना और ठंडा हो जाएगा तो ये सब चला जाएगा फ्रिज में। अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और ठंड तो बहुत ज्यादा है लेकिन गर्म पानी में बार बार हाथ धुल रही थी तो हाथ तो ठीक है, ऐसा लग रहा है मेरे होंठ पूरी तरीके से जम रहे हैं। तो मैं जाती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। आपसे मिलती हूँ 12 बजे रात को जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हुए। अब बजने वाले रात के 12 और पूजा का समय हो गया है। टेम्परेचर यहाँ पे है करीब 7 डिग्री के आसपास क्योंकि पीछे पहाड़ों की रेंज है तो ज्यादा ठंड फील होती है यहाँ पे, इसलिए मैंने अभी कुछ इंडियन वेयर में चेंज नहीं किया। अकेले में अब क्या चेंज करूँ मैं। पूजा की शुरुआत करते हैं। ये देखो, मैंने अपने फ्लैटमेट को बोला था कि मैं रात में पूजा करूंगी, सुबह तुम खा लेना खाना, और ये जो मैंने भोग के लिए रखा था उसमें से इन लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो ऑब्वियसली उनकी गलती नहीं है, उन्हें पता नहीं है इस बारे में, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने ये अलग रखा था। तो अब इससे पूजा में तो नहीं चढ़ा सकती, जो शुद्ध रखा हुआ है उसे चढ़ाती हूँ। ऐसी चीजें भी हो जाती है यहाँ पे, बताओ। चलो, ये शुद्ध भोग मैंने अलग से निकाल लिया है। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अलग से रखा था, अदरवाइज सब जूठा हो जाता, कुछ नहीं रहता भगवान के चढ़ाने के लिए। तो हो गई मेरी पूजा समाप्त और भय प्रगट कृपाला जी की आरती करती हूँ मैं। हमारे यहाँ यही आरती गाई जाती है शुरू से ही। मुझे अभी थोड़ा सा धोखा लग रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सारी मेहनत जाते जाते बची जब प्रसाद जूठा हो गया था तो। लेकिन अच्छी बात है कि मैंने अलग से बचा कर रखा था। फ्लैटमेट्स की गलती नहीं है, वो इंडियन कल्चर के नहीं है तो शायद उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। रात के बज रहे हैं अभी करीब 12:10 या 12:15 के आसपास हो रहा है तो मुझे अब भूख भी लग रही है। एक टिप मैं बता देती हूँ, जब कभी भी आप ऐसा व्रत रखते हैं जिसमें काफी देर तक कुछ खाना पीना नहीं होता, जैसे मैंने शाम से अब तक नहीं खाया, 6-7 घंटे हो चुके हैं, कुछ पिया भी नहीं, तो सबसे पहले पानी या कोई भी लिक्विड जैसे जूस वगैरह पहले लेना चाहिए। इससे होता ये है कि आपको एसिडिटी भी नहीं होती और एकदम से अगर बीपी ऊपर नीचे होने की प्रॉब्लम होती है तो वो भी अवॉइड होती है। अब इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर खत्म। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय एंड राधे कृष्ण।